इडली फ्राई आज ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए हमने बनाया है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास बचे हुए राइस थे, तो ये फ्रेश राइस ही हैं और इनको हमने रख दिया था। तो ये जो राइस हैं ये 1 बाउल भर के हैं, तो 1 बाउल भर के हमने राइस लिए हैं और इनको हमने डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में। तो इसको ना हमें फ़ाइन पीसना है। तो इसको पीसने के लिए आप दही या मठा, छाछ जो भी आपके पास है ना, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह से ये बटर मिल्क है और इसी को मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालूँगी और इसे एकदम से फ़ाइन पीसना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये बहुत अच्छे से पिसेगा नहीं। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है और इसे हमको पीस के तैयार कर लेना है। अगर आपके पास चावल नहीं है, तो फिर आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से 1 बाउल भर के हमने राइस लिए, इनको बढ़िया से एकदम अच्छी तरह से पीस लिया है, एकदम बारीक हो गए हैं ये। तो इनको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी-सी छाछ और डालेंगे और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये जो इडली है ना, ये हल्की-सी खट्टी होती है तभी खाने में टेस्टी। अब हम इसमें इसी बाउल से जिससे हमने चावल लिए थे, उसी बाउल से हमें सूजी लेनी है, रवा लेना है। तो 1.5 कप भर के हमने रवा ले लिया है और इनको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा-सा दही, बटर मिल्क जो भी आपके पास है, आप इसमें थोड़ा-सा और ऐड कर दें। बिल्कुल भी हमने पानी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जैसा कि है कि ये इडली ना हल्की-सी खट्टी होती है तभी टेस्ट आता है इनका। तो बस इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा-सा और जो बटर मिल्क है ना वो ऐड कर देंगे, क्योंकि सूजी जो है वो पानी सोखती है। तो बस इस तरह से इसको अब हम ढक के रख देते हैं 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, तो आप आधा घंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं। लेकिन जितना आप इसे टाइम देंगे ना, उतनी ही अच्छी इडली बन के तैयार होती है। तो हमने इसे 1 घंटे के लिए रख दिया और उसके बाद अब ये देखिए, हमारा जो रवा है वो कितना बढ़िया तरीके से फूल चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें नमक ऐड करेंगे। हमने पहले से नमक ऐड नहीं किया था, पहले से नमक ऐड करते तो ये बहुत अच्छे से नहीं फूलता है। अब हम इसमें ना 2 चम्मच भर के नमक डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार। आप टेस्ट के अनुसार ही कम या ज़्यादा जो इतना आपको डालना है आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जाएगा सोडा। अगर आपके पास इनो है तो आप इनो डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें सोडा डाल रहे हैं। और सोडा को डालने के बाद अभी हमने मिक्स नहीं किया है, क्योंकि पहले हमें इडली के जो साँचे हैं उनमें ऑयल लगाना है। इडली स्टैंड में हमें पानी डाल के रखना है। बस ये इडली स्टैंड में हम पानी डाल देते हैं अच्छे से और इसको गैस पर रख देते हैं, ताकि जो पानी है ना वो अच्छी तरह से गर्म हो सके। और यहाँ पर ये देखिए, गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। इसको हमने ऑन करके अभी रख दिया है, ढका नहीं है, ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो जब हम इसमें इडली रखेंगे ना, तो तुरंत ही वो इडली में गरम-गरम जो भाप है ना वो लगने लगती है और वो बढ़िया से बन के तैयार हो जाती है। अब इसमें हमने ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद जब सारी तैयारी हो जाती है, वैसे तो तभी इनो या सोडा डालना चाहिए, पर मैंने पहले ही डाल दिया। फिर मुझे याद आया तो मिक्स नहीं किया। और अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं नींबू का रस। नींबू का रस डालने से, जब भी आप सोडे में के ऊपर नींबू का रस डालते हैं ना, तो ये इनो की तरह ही बन जाता है, एकदम इनो का ही काम करता है। तो ये देखिए, जैसे ही हमने नींबू का रस डाला, बढ़िया से सोडा जो है वो एक्टिवेट हो गया और ये देखिए अब हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इडली के जो हमारे साँचे हैं ना, इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इसको हम डाल देंगे। तो इतना ही ढीला हमें रखना है डो को, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि ये सूजी है, तो बहुत ज़्यादा भी पानी आपको इसमें नहीं डाल देना है। ये देखिए, अब हम इसमें इस तरह से जितना आएगा उतना हमें डाल देना है और सारी ट्रे में डालने के बाद इसको एक-एक करके हम रख देंगे इडली स्टैंड में पकने के लिए। तो बस इस तरह से एक-एक साँचे में हमने बैटर को डाल दिया है और इनको हमें 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देना है। तो 15 से 20 मिनट के लिए हमने इनको ढक के रख दिया है और इसके बाद हम इसे, जब ये अच्छी तरह से पक जाएँगी, तब इडली का निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इडली जो है वो बढ़िया से पक चुकी है 15 मिनट में ही। और इस तरह से आप इसे चेक भी कर सकते हैं और इनको हम निकाल के रख देते हैं। जब तक हमारी इडली ठंडी हो रही है, तब तक हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो जिसके लिए ना हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में बढ़िया से हम इसमें ऑयल डाल देते हैं और ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें राई डालेंगे।
तो इडली फ्राई हम बना रहे हैं, वो भी प्याज़ टमाटर वाली। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, मेरे बच्चों को तो विशेषकर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और टिफ़िन में वो अक्सर यही इडली जो है वो ले जाने के लिए बोलते हैं। तो ये देखिए गैस पर जो कढ़ाई है ना वो गरम हो चुकी है, ऑयल गरम हो गया है। तो हमने पहले से ही 2 बारीक प्याज़ ली, इनको कट करके रखा हुआ है, साथ ही साथ हरी मिर्च ले ली और मीठी नीम ले ली। तो जैसे ही अब ये ऑयल हुआ, अब हमने इसमें ना बढ़िया से 1 चम्मच भर के ना राई डाल दी। तो राई डालने से क्या होता है, इडली के ऊपर जब ये राई के छोटे-छोटे दाने आते हैं ना, तो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो राई हम थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और साथ ही हमने हरी मिर्च भी डाल दी और मीठी नीम के कुछ पत्ते भी ऐड कर दिए। इनको हल्का-सा मिक्स कर देते हैं और जैसे ही हमारी जो हरी मिर्च है ना, वो हल्का-सा मतलब कलर चेंज करेगी, वैसे ही हमने इसमें प्याज़ डाल दी। प्याज़ के साथ ही हम इसमें ना आधा चम्मच भर के नमक डाल देंगे। इससे क्या होता है कि कम तेल में भी प्याज़ जो है वो बढ़िया से पक के तैयार हो जाती है। तो जब भी आपको कम तेल में खाना बनाना है, तब आप ऐसा ही करें कि नमक प्याज़ के साथ ही डाल दें। तो इससे क्या होता है कि तेल कम लगता है, प्याज़ जलती भी नहीं है और बढ़िया से पक के तैयार हो जाती है। इसको हम पका लेते हैं, तब तक हमारी इडली जो है वो भी अच्छे से ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद ही इडली साँचे से अच्छी तरह से निकल पाती है। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमने बढ़िया से इसको ठंडा कर लिया है और स्पून से इस तरह से इसको निकाल के तैयार कर लेते हैं। साथ ही साथ 2 टमाटर हमने लिए थे, उनको भी हमने कट करके रखा हुआ है। जैसे ही प्याज़ अच्छी तरह से होगी, वैसे ही हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो दूसरे वेजिटेबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्याज टमाटर से फ्राई की हुई इडली खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस तरह से अब हम प्याज को बढ़िया से मतलब हल्का सा गुलाबी होने देते हैं और इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो बस तब तक हमारी इडली भी ठंडी हो गई, उनको हमने निकाल के तैयार कर लिया है। अब बस उनको हमें पीसेस में कट करना है। यहाँ पे जो 2 टमाटर लिए थे उनको भी हमने इसमें डाल दिया है और इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जो बेसिक से ही मसाले होते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि बेसिक से मसाले के साथ ही जो हमारी इडली है ना वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बस टमाटर को इस तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें कलर के लिए बढ़िया सा आधी छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर दी। इसके साथ ही इसमें अब हम थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, कलर और बच्चों के हिसाब से, मतलब बच्चे जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से आपको मिर्च डालनी है। तो आधी छोटी चम्मच हमने डाली। साथ ही साथ नमक थोड़ा-सा ही डाला, क्योंकि इडली में भी नमक है और पहले भी हम नमक डाल चुके हैं। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 चम्मच भर के सांभर मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि सांभर तो बनाया नहीं है, तो इडली के साथ सांभर की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें 2 चम्मच भर के हमने सांभर मसाला ऐड कर दिया और हमने ऑयल कम रखा है। तो अब ये मसाले को बढ़िया से पकने के लिए इसमें 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा, मसाला बढ़िया से पक के तैयार हो जाएगा और ऑयल भी कम लगेगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देते हैं और टमाटर को बढ़िया से पकने देते हैं। जब तक टमाटर बढ़िया से पक नहीं जाते ना, तब तक हमें इनको मीडियम फ्लेम पर चलाते-चलाते पकाते रहना है। तब तक हम इडली को भी छोटे-छोटे पीसेस में कट करके रख लेते हैं। तो कुछ इडली को तो हमने पहले से ही कट करके रख लिया था और मसाले को भुनने देते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर। एकदम हाई फ्लेम नहीं करना है, क्योंकि मसाला जो है वो जलना नहीं चाहिए। और इस तरह से इसको दबाते हुए टमाटर को इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इडली को पहले से कट करके रखा हुआ था, तो इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट करना है। आपको जैसे कट करना है आप कर सकते हैं, पर इस तरह से क्या होता है कि इडली के अंदर तक मसाला जाता है और खाने में टेस्टी लगता है। तो इडली हमारी अंदर तक बहुत अच्छे से फूल के तैयार हुई है और अब हमने इनको कट कर लिया और यहाँ पे हमारा जो मसाला है ना वो भी बढ़िया से पक चुका है। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है, तो मसाला बन के तैयार है। और अब हमने इसमें हमारी जो इडली काट के रखी हुई थी वो डाल दी और इसको बढ़िया से मिक्स करना है। तो मीडियम फ्लेम कर लेना है गैस का और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि बढ़िया सा इडली में कलर आ चुका है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया इडली बन के तैयार हो गई है। तो बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में या फिर घर पे आए मेहमान हो और उनको हल्का-फुल्का कुछ खिलाना हो, तो आप इस तरह से ये इडली फ्राई बना के उनको दे सकते हैं। तो हमारी इडली तो बन के बिल्कुल तैयार हो गई हैं और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी हैं, मतलब खाने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही हैं।
तो इनको आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं भी बच्चों के टिफ़िन में ही दूँगी, पर थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद। तो पंखे के नीचे हम इसको ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद इनको टिफ़िन में पैक कर देंगे। तो अगर आपको मेरी ये इडली फ्राई की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स